सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फाइलम पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स। तो हमने पढ़ा था जो फाइलम पोरिफेरा होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल होता है विद सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली क्या होता है, एक्वेटिक होता है, मीन्स पानी में रहता है। और पानी में भी समंदर में 99% पूरा पोरिफेरेंस कहाँ पे रहता है, समंदर में रहता है। मेरीन वाटर में भी मेरीन वाटर में रहता है एक्सेप्ट स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वाटर पोरिफेरा। ओके। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोरिफेरेंस होता है सेडेंट्री या सेसाइल फिक्स्ड होता है, ठीक है, और सॉलिटरी या कॉलोनियल होता है, सिंगली भी रहता है और कॉलोनीज ग्रुप्स में भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका बॉडी लेयर्स। बॉडी लेयर्स जो प्राइमरी जर्म लेयर होता है, इनके बॉडी के अंदर तो ये होता है एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जिसे कहते हैं, ठीक है। और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मिडल विथ इंटरमीडिएट मेसोगीलिया होता है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो पोरिफेरेंस के बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। पोरिफेरेंस में स्केलेटल सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम पोरिफेरेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पे ही पोरिफेरेंस का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। पोरिफेरेंस क्लासिफाई हुआ है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो इनमें जो स्केलेटल सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम हमें पता है कि सारे एनिमल्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, बोन्स, कार्टिलेज, इसी तरीके से इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है, पोरिफेरेंस में भी क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। इनका स्केलेटन या तो कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या सिलिशियस स्पिक्यूल से बना होता है, सिलिका से बना होता है, या एक प्रोटीन से बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। और किसी किसी पोरिफेरेंस में स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट भी होता है, ठीक है। तो इनका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कैल्केरियस होता है, कैल्केरियस मीन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 जिसे कहते हैं, या सिलिका से बना होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स सिलिका से बना होता है, या क्या होता है, एक प्रोटीन होता है स्पॉन्जिन फाइबर, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर। या किसी किसी पोरिफेरेंस में सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी होता है, स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है, दोनों होता है। और किसी किसी पोरिफेरेंस में क्या होता है, मतलब किसी में बोथ होता है, बोथ सिलिशियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, या किसी किसी में बिल्कुल एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, पोरिफेरेंस के अंदर। अब नेक्स्ट इनका डाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन। हमने पढ़ा था जो फाइलम प्रोटोजोआ है, उनमें क्या होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट नहीं होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेल के अंदर ही क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो पोरिफेरेंस तो मल्टी सेलुलर है, बट इनमें भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, माउथ भी एब्सेंट होता है। तो क्या होता है फिर, डाइजेशन इनमें भी क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर मैंने फाइलम प्रोटोजोआ के जो कैरेक्टर्स बता रहे थे उसमें मैंने पूरा इसका डिटेल मैकेनिज्म बताया था कि कैसे सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है, इनके अंदर भी, क्योंकि माउथ बाकी जो जितने भी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड
एक्सक्रिएशन, इनमें भी कोई रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारी तरह कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, उनमें कोई लंग्स या किडनी नहीं होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्यों? क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। पोरिफेरेंस क्या होता है? पोरिफेरेंस जो होता है वो मोनोशियस होता है। ठीक है, मोनोशियस होता है, मोनोइशियस होता है। मोनोशियस क्या होता है? देखो, मोनोशियस भी कह सकते हैं या हर्माफ्रोडाइट, या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल। अब देखो, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एक ही मतलब नाम है। ठीक है, मोनोशियस भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं और बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक है, अब मोनोशियस और डाइशियस होता है। ठीक है, एनिमल्स में अगर हम देखें तो एक मोनोशियस एनिमल होता है, एक डाइशियस एनिमल होता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग जो होता है वो डाइशियस होता है। ठीक है, मोनोशियस नहीं होता है। डाइशियस और मोनोशियस में क्या डिफरेंसेस है आप देखो। पहले डाइशियस समझो। देखो, डाइशियस क्या होता है? देखो, डाइशियस मीन्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल क्या होता है? अलग अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मीन्स उनका सेक्स सेपरेट होता है। सेक्स क्या होता है? डाइशियस, डाई मीन्स दो। ठीक है, सेक्स जो है वो मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे मेल बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो डाइशियस में सेक्स सेपरेट होता है, ठीक है, सेक्स सेपरेट होता है। लेकिन मोनोशियस मैंने बताया, फॉर एग्जांपल पोरिफेरेंस क्या होता है? मोनोशियस होता है। मोनोशियस मीन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर सिंगल बॉडी पे, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स का प्रेजेंट होना। मेल सेक्स भी उसी ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होना, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल जो सेक्स है वो भी उसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म पे, फॉर एग्जांपल सिंगल इंडिविजुअल पे दोनों सेक्स का प्रेजेंट होना, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों अगर एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। दोनों सेक्स, बाइसेक्सुअल मीन्स बाई मीन्स दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होना। एक ही ऑर्गेनिज्म, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोनोशियस। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है? डाइशियस है। हमारा मेल और फीमेल, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल बॉडी पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी पे होता है। मेल के ऊपर या फीमेल के ऊपर दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होता है तो हमारा सेक्स सेपरेट होता है, तो हम क्या है? डाइशियस है। लेकिन जो पोरिफेरेंस जो है वो क्या होता है? मोनोशियस होता है या हर्माफ्रोडाइट होता है या बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, मोनोशियस मीन्स both male and female reproductive organs present on a single इंडिविजुअल या सिंगल एनिमल या इंडिविजुअल, कुछ भी कह सकते हैं, सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, इस कंडीशन को मोनोशियस भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है और बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इनमें पोरिफेरेंस में रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है पॉलीफेरेंस के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बडिंग। बडिंग मैंने समझाया था क्या होता है, ठीक है। बडिंग क्या होता है मैंने प्रोटोजोआ में ही पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ाया था। बडिंग मीन्स arising external to the parent body और जिम्यूल फॉर्मेशन या गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। गेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है देखो आप, गेम्यूल फॉर्मेशन में एक्चुअली बडिंग में क्या होता है हमने ये पढ़ा था। बडिंग में पेरेंट बॉडी से, ठीक है, पेरेंट बॉडी के एक्सटर्नल टू द पेरेंट बॉडी मीन्स पेरेंट बॉडी के बाहर एक बड एराइज होता है, ठीक है। मान लो ये पेरेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट बॉडी, तो इसके ऊपर एक बड एराइज होंगे एक्सटर्नल टू द पेरेंट बॉडी, और जब ये बड अच्छी तरह फुली ग्रोन होंगे तो ये यहाँ से डिटेच होके वो एक अलग इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो बडिंग में पेरेंट बॉडी पे ही एराइज होता है और वहाँ से डिटेच होता है, ठीक है। लेकिन जिम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है देखो, जिम्यूल फॉर्मेशन में या जिम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, जो बर्ड्स होता है वो पेरेंट बॉडी एक्सटर्नल से एराइज नहीं होता है बल्कि बॉडी के अंदर ही, ठीक है। बर्ड्स फॉर्म विद इन बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, उनके अंदर। और कैसे होता है मतलब बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर ही बर्ड्स बन जाता है, छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स बन जाता है और उस बर्ड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अगर जिम्यूल फॉर्मेशन हम लिखेंगे तो बर्ड्स फॉर्म विदिन body consist of small group of cells called archaeocytes। इन सेल्स को कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। मान लो ये एक बर्ड बन गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बर्ड बन गया बॉडी के अंदर, तो इस बर्ड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होता है, ठीक है, ये जो सेल्स होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर किया होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव इनक्लोज्ड या बाय अ प्रोटेक्टिव कोट या कवरिंग, ठीक है। एक्चुअली जो जब पॉलीफिलर रिप्रोडक्शन दिखाता है, जिम्यूल फॉर्मेशन दिखाता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब इनके अंदर अगर अनफेवरेबल कंडीशन में जब रिप्रोडक्शन होता है पॉलीफिलेंस के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स जब टेम्परेचर अच्छा नहीं होता, ह्यूमिडिटी अच्छा नहीं होता, इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं होता, या स्कैर्सिटी ऑफ फूड होता है, ठीक है। तो क्या होता है इनके अंदर ये पॉलीफिलेंस क्या करता है, बॉडी के अंदर ही क्या बनना स्टार्ट होता है, बर्ड्स बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उस बर्ड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अब फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, ठीक है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन फिर से इसको अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है, अच्छा मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाता है, फूड मतलब अच्छा मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या हो जाता है, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। मैंने बोला कि जो पॉलीफेरेंस होता है सेक्सुअल भी दिखाता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल में बडिंग के थ्रू करता है और जिम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी के थ्रू होता है, या गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स बनके, ठीक है, मेल गेमीट बनके और फीमेल गेमीट बनके उनके बीच फ्यूजन होके, फर्टिलाइजेशन होके फिर जाइगोट बनेगा, फिर वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को यहाँ पे गेमीट्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, इसको क्या होता है, सिंगेमी। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के थ्रू क्या होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट
कैरेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा क्लीवेज। इनमें क्लीवेज कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरिफेरस क्लीवेज। अब मान लो या पोरिफेरेंस के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल, मान लो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो मेल एंड फीमेल गेमीट्स बने और इनके बीच फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है, हम सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सिंगल सेल्ड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट मतलब जाइगोट को फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो क्लीवेज इनमें पोरिफेरेंस में क्लीवेज या तो होलोब्लास्टिक होता है या मीरोब्लास्टिक होता है, ठीक है। क्लीवेज के दो टाइप्स होते हैं, लेकिन क्लीवेज जो होता है पोरिफेरेंस के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है। कौन सा क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलो मीन्स होल, ठीक है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में एक्चुअली क्या होता है, मीन्स मान लो यहाँ पे जाइगोट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज होके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अगर जाइगोट पूरा जाइगोट, ठीक है, पूरा ये जो फर्टाइल एक जो है, फर्टाइल जो जाइगोट जो है, अगर पूरा डिवाइड होता है, मतलब फुल्ली डिवाइड होता है इनटू टू हाफ्स, ठीक है, फुल्ली अगर ये डिवाइड होता है, होल ऑफ द जाइगोट, इफ होल ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स, इट इज नोन एज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, मान लो ये जाइगोट है तो इसका कुछ पार्ट जाइगोट का या कुछ पार्ट, ये जो फर्टाइल एक का कुछ पार्ट ही डिवाइड होता है, तो इसको कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन पोरिफेरेंस के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मीन्स होल ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीन्स होल ऑफ द एग या होल ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। नेक्स्ट है इसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके अंदर हम ये जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली पोरिफेरेंस में क्लीवेज तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है, होल ऑफ द जाइगोट डिवाइड करता है। डेवलपमेंट, अब जनरली पूरे पोरिफेरेंस में डेवलपमेंट कैसे होता है, एक डेवलपमेंट दो तरीके के, एक्चुअली डेवलपमेंट के दो टाइप से, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हमें देखना है कि पोरिफेरेंस में डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली पोरिफेरेंस में जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो। फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल ले तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जब हमारा डेवलपमेंट हो जाता है तो कोई लार्वल स्टेज फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई लार्वा नहीं बनता है, ठीक है। हम डायरेक्टली क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर हम बटरफ्लाई के बारे में बात करें तो उसका एक लार्वा हो जाता है, उसके पूरे डेवलपमेंटल स्टेज में अगर हम देखेंगे तो उसका एक लार्वा होता है जिसे कहते हैं कैटरपिलर, मीन्स कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसमें बटरफ्लाई में एक लार्वा प्रेजेंट होता है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। कैटरपिलर फिर बाद में मतलब मेटामॉर्फोसिस होके मॉल्टिंग होके बटरफ्लाई बन जाता है, चेंज होके बटरफ्लाई बन जाता है। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमें पता है जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो हमारा कोई लार्वा नहीं होता है, कोई अलग सा जिसका फॉर्म स्ट्रक्चर साइज अलग कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है, लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हम में ह्यूमन बींग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन
पोरिफेरेंस के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स इनमें लार्वा, पहले लार्वा बनता है, फिर लार्वा क्या होता है, चेंज होता है एडल्ट स्टेज में, ठीक है, एडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनका लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला लार्वा, ठीक है। लार्वा का नाम जो होता है, इनके अंदर जो लार्वा होता है, ठीक है, पहले लार्वा एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला लार्वा बन जाता है, फिर अडल्ट स्टेज आ जाता है, ठीक है। लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और पेरेन्काइमुला भी कह सकते हैं, पेरेन्काइमुला, ठीक है। अब एक लास्ट जनरल कैरेक्टर है जो स्पॉन्जिस होता है, पोरिफेरेंस होता है, इनके पास जो रिजेनरेशन का पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पॉन्जिस है दी हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेशन, स्पॉन्जिस है दी हाईएस्ट पावर ऑफ रिजेनरेट करने का जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, रिजेनरेशन। तो ये हमारा पूरा क्या है, जनरल कैरेक्टर्स है पोरिफेरेंस के, ठीक है। पोरिफेरा के जितने भी मतलब कैरेक्टर्स से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है वो हमने पूरा कवर अप किया है। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इसका क्लासिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।